नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। खबर मसौढ़ी के पुनपुन से है, जहां राजद की राज्यसभा सांसद में मीशा भारती का रोड शो देखने को मिला, जहां मीशा भारती को भारी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। जेसीबी से फूलों की बरसात किया गया, घर से भी लोगों ने फूल बरसाए एवं इस दौरान पुनपुन बाजार में महिलाओं ने उन्हें चुनरी देकर खोइचा बांधकर जीत का भरोसा दिलाया। मीशा भारती ने कहा कि इस बार रोजगार मुद्दा है और जनता रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है। ऐसे में इंडी गठबंधन 1 करोड़ रोजगार और महिलाओं को रोजगार देगी। वहीं पुनपुन की जनता ने भी मीशा भारती पर विश्वास जताने का काम कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने 2020 के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में वादा किया था तेजस्वी ने कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे आप उनको मौका देते हैं तो पहले कलम से 10 लाख रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और आपने देखा कि हमें मौका मिला, 17 वर्ष में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीने में तेजस्वी ने करीब 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और अभी भी 3 लाख वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी है, जो कि ये डबल इंजन की सरकार है, इसको निकाल नहीं रही है। बीजेपी का महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करती है। 17 सीट से बिहार में चुनाव लड़ रही है बीजेपी। 17 सीट में एक भी सीट अभी महिलाओं को नहीं दिया गया है, इससे क्या आपका देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो कहती है वो करती नहीं है। अभी 17 सीटें भाजपा लड़ रही है लोकसभा की चुनाव, उसमें से एक भी महिला को उन्होंने नहीं दिया। महिलाओं का वोट चाहिए उनको। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है महिलाओं की तो वो पीछे हट जाते हैं। मूड तो हमको देखने ही से लग रहा है इस बार कि कल हम घूम करके कुछ लोगों को बताया कि निशा दीदी का कल रोड शो का प्रोग्राम है, और हमको विश्वास नहीं था कि इतना भीषण गर्मी में इतना जनसैलाब उठ करके नौजवान साथी और जो गार्जियन हैं सब लोग उठ करके चले आए हैं। इसी से प्रतीक हो रहा है कि पुनपुन इस बार हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। खबर मसौढ़ी से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूदकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, तो वहीं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव एवं एनडीए के द्वारा आयोजित बैठक में पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। जोश और उत्साह से कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से हैट्रिक लहराएंगे और इस बार 400 पार सीट एनडीए को मिलेगा और केंद्र में मोदी भी हैट्रिक लहराएंगे। तो वहीं पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मौके पर एनडीए के जेडीयू के नेत्री नूतन पासवान, हिंदुस्तानी अवाम सेकुलर ने नीरज पटेल, पटना जिला जेडीयू अध्यक्ष अशोक कुमार, पूर्व विधायक अरुण मांझी सहित एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहे। काम हुआ है, मोदी जी और नीतीश कुमार जी के संयुक्त रूप से जितना काम हुआ है विगत वर्षों में, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पाटलिपुत्र में काम नहीं हुआ है। रोड हो, रेलवे लाइन हो, पुल हो, पुलिया हो, बांध हो, सड़क हो, गली हो, मुफ्त में भोजन हो, आयुष्मान कार्ड हो, शिक्षा हो, नली हो, गली हो, हर घर में पानी हो, सब जगह पानी हुआ, शौचालय हो। विपक्ष आरोप लगा रहा है बहुत बड़ी टक्कर होगी सरकार में। कोई टक्कर नहीं है। पाटलिपुत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा और भतीजी की लड़ाई है, अमीर और गरीब की लड़ाई है, झोपड़ी और महल की लड़ाई है। क्या लगता है धन बल और जनबल से लड़ाई है। क्या लगता है टिकट लगा पाएंगे? क्या टिकट लगा पाएंगे ना? इसमें कोई दो मत है। जनता का मूड देखिए। हम लोग वोट मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्या रामकृपाल जी को वोट नहीं दे रहे हैं? रामकृपाल जी हमारे लोग, इतना बढ़िया सांसद कहीं मिलेगा? सी दिन को रात को 6 बजे भोर से 2 बजे रात्रि तक पब्लिक के बीच उपस्थित रहने वाला कोई सांसद हमको नहीं लगता है कि 543 में कोई होंगे। पुनपुन, मसौढ़ी, विक्रम, पाली, नौबतपुर, मनेर, बिहटा सब एक है। रामकृपाल यादव, दूसरा कुछ नहीं है। क्यों जनता वोट दे रामकृपाल जी को? क्योंकि गरीबों के द्वारी पर जाते हैं। ये दोनों अपने अपने हैट्रिक लगाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस बार माले भी हमारे साथ है। इस बार पिछला बार भी माले उनके संपर्क सपोर्ट में था, इंडिविजुअल रूप से पिछला बार भी माले का कोई प्रत्याशी था क्या 19 में?
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एमएलसी जीवन कुमार ने बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत तेघरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के समर्थित भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में सघन दौरा कर मतदाताओं के बीच बैठक एवं जनसंपर्क कर वोट मांगा। भाजपा एमएलसी जीवन कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर मैं बिहार में लगभग सभी सीटों पर दौरा कर रहा हूं। एनडीए के पक्ष में जो लहर पूरे बिहार में चल रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 4 जून को बिहार 40 के 40 लोकसभा सीट जीतकर मोदी की झोली में डालेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में केंद्र सरकार के 10 वर्षों में कार्यों की उपलब्धि से बिहार की जनता काफी उत्साहित है। देखिए, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे तेघरा में हैं और राजदा के लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, तो यहाँ पर जनता से मिल रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा अनुभूति हो रहा है। खासकर गरीबों में हम जब घूम रहे हैं, उनसे जब बातचीत कर रहे हैं तो उन लोगों के मन में बैठा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है हम लोगों के लिए, चाहे राशन योजना के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे हैं, गैस सिलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये कहना है कि यदि गरीबों के लिए कोई काम किया तो सबसे ज़्यादा मोदी जी ने काम किया है, इसलिए हर हाल में हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे। अब प्रत्याशी के रूप में गिरिराज हो या फिर कोई भी रहते तो हम लोग मोदी जी को हर हाल में वोट देते, और मेरा पूरा का पूरा वोट हमारे परिवार का, हमारे आसपास का भी हम चाहें कि उनको ही वोट जाए। और दूसरा बात, हम क्षेत्र में देख रहे हैं यहाँ पे आम जनता से बात करने पर यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। फर्टिलाइजर का देख रहे हैं कि यहाँ जो बंद पड़ा सिस्टम था, यहाँ पर एनटीपीसी को देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राउन रिफाइनरी को देख रहे हैं, पावर सिस्टम को देख रहे हैं। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं तेघड़ा का जो ये पुल का देख रहे हैं, स्टेशन का देख रहे हैं, यहाँ पे अभी 4 लेन 6 लेन का जो पुल बन रहा है, तो यहाँ हम लग रहा है कि बिहार में यदि सबसे ज़्यादा कहीं विकास हुआ है तो इसी लोकसभा में हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर कि ये मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ सफल हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ पर और पुनर्स्थापन हुआ वहाँ पर, हमारे भगवान राम वहाँ पर आए। सुपौल के +2 अनंत उच्च विद्यालय के मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन के सुपौल लोकसभा से राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल के पक्ष में वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह इलाका मक्का और मखाना की खेती का है, लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ किसी भी तरह का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो सभी गरीब महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच आए हैं, अपील कर दें कि चंद्रहास चौपाल जी को, जिसको लालू जी ने, राहुल जी ने, हम सब लोगों ने प्रत्याशी बनाया है, इनको भारी बहुमत देकर के आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें, इनको पार्लियामेंट भेजने का काम करें। तो देखिए, आज मेरे कमर में भी चोट लगा है, इसलिए काफी दर्द भी है और आप लोगों के बीच आए। आप सब लोगों की यही इच्छा है कि विकास का काम होना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी की बात नहीं करते। 10 साल हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए, बताइए सुपौल के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। अगर आप हम लोगों का सरकार बनाइएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओगे, तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग पूरे देश भर में देने का काम करेंगे। गैस की कीमतें जो बढ़ गई हैं, सिलेंडर गैस 1400 रुपया, 1200 रुपया हो गया है, उसको हम लोग 500 रुपया करने जाएंगे। और जितनी हमारी गरीब बहन है, हर रक्षाबंधन में हम लोग शुरुआत करेंगे कि गरीब बहनों को हम लोग साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग उन गरीब बहनों को हम लोग देने का काम करें। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली। 10 फसल का MSP हम लोग देंगे ताकि किसानों का आय दुगुना हो जाए। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार अमरेश राय ने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया। अमरेश राय ढोल नगाड़े के साथ जनता से रूबरू हुए। क्षेत्र दौरे के दरमियान मोड़वा पहुंचे, जहां प्रसिद्ध मंदिर खुदनेश्वर धाम में अमरेश राय ने पूजा अर्चना की और भोलेनाथ से अपनी जीत की प्रार्थना की। वहीं पत्रकारों से कहा कि ये चुनाव जनता की है, जनता को हम पर भरोसा है क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूँ। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता का क्या मूड रहता है।
के भाई हैं, चौथा स्तंभ है, आपसे कुछ छुपल नहीं है। आप जनता मालिक के बीच में जाके पता कर लीजिए, हम बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं और दोनों बाहरी को लोग भगाने का मन बना लिए हैं। जो राजद के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, खुल के हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन हमारा जो 9 नंबर क्रमांक संख्या पर एयर कंडीशन एसी है, उस पर बटन दबा के हमको संसद भेजने का काम करेंगे और कर्पूरी जी को असली सम्मान जब मिलेगा जब कर्पूरी के धरती के बेटा संसद में जाएगा, क्योंकि ये दोनों बाहरी है। हमको मिल भी गया है एसी छाप, दोनों के ठंडा के, एगो के हाजीपुर, एगो के वैशाली भेजने का काम करेंगे। लोजपा सुप्रीम चिराग पासवान का चुनावी सभा झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के ढारी में आयोजित हुआ, जहां चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रामप्रीत मंडल को जीत और आशीर्वाद चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का विकास काफी तेजी से हुआ है। विश्व की सबसे जन कल्याण योजना मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। विकसित भारत बनाने के लिए अब की बार मोदी सरकार। वो व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का एक वोट देकर इनको विजय बनाने का काम करें। तो आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? कौन से नंबर पर बटन दबाना है? कौन सा नंबर? सबको पता है 2 नंबर। एक बार सब लोग दिखाइए 2 नंबर, सब लोग दिखाइए। चाची 2 नंबर कौन सा छाप रहेगा? तीर छाप पर 2 नंबर पर बटन दबाकर आगे हम लोग को गर्व होता है कि बिहार की ही नहीं, देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार मधुबनी पहुंचे और जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि 2005 से पूर्व अंधेरे गड्ढे के बिहार को मोदी की सरकार ने विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य रखा। एनडीए की सरकार में बिहार और केंद्र के द्वारा जो धरातल पर कार्य हुआ है वह किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी की कार्य के बल पर जनता का रुझान एनडीए की तरफ पूरी तरह आने लगा है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में बनती है तो बिहार की बिजली बिल 0 करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 40 सीट एवं देश में 400 से अधिक सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बिहार अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार था। बिहार में गुंडा राज, बिहार में जंगल राज उसमें खत्म करके बिहार में विकास, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर आज बिहार में मांग हम जान ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट, विकास और आने वाले समय में 100 माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है 5 वर्षों के अंदर में हम बिजली बिल शुरू कर देंगे ताकि गरीबों को बिजली बिल देना पड़ा नहीं हो, बल्कि बिजली सरप्लस होगा, बिजली का काम करेंगे। ये मोदी जी का संकल्प। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का चुनावी सभा झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के बाबूबरही प्रखंड के जगदीश नंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ के लिए आयोजित किया गया, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा पिछले 10 सालों में जनता को झूठे वादे करके गुमराह किया है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि वीआईपी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाइए और अपने क्षेत्र में चौमुखी विकास कीजिए। आईपीएल क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी पटना के मिथिलेश स्टेडियम में 4 और 5 मई लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर खेल का प्रदर्शन दिखाया जाएगा। पटना में बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने बताया कि पटना के मिथिलेश स्टेडियम में लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस खेल को देखने के लिए निःशुल्क टिकट रखा गया है। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चलने में भी हमको कठिनाई है, लेकिन आप सब लोगों के बीच आए हैं यही कहने कि 10 साल में मोदी जी ने केवल बिहार के लोगों को धोखा दिया है, ठगने का काम किया है, झूठ बोला है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। असल मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है। मोदी जी ने ना गरीबी खत्म की, ना महंगाई खत्म की, ना बेरोजगारी खत्म की। खाली भाषण दे करके झूठ बोला 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा।
जो अब तक जो है 10 सालों में पूरा नहीं हुआ। इसलिए बाबूगढ़ी की जनता से यही अपील है कि जिसने 17 महीने में काम किया है, हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रति अधीन है, 4.5 लाख निजी शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा हमने दिया। इसलिए अगर आप लोग सरकार बनाइएगा, लालू जी राहुल जी के हाथ को मजबूत करोगे तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी। सब लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के आप लोग जो है इस लड़ाई को लड़िए। कोई भी लोग भ्रमित करने के लिए अगर खड़ा होता है तो आपको बटना नहीं है। इस बार पूरा बिहार हम लोग जीतने जा रहे हैं और इस पर महागठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी पटना के मिथिलेश स्टेडियम में 4 और 5 मई को लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर खेल का प्रदर्शन दिखाया जाएगा। पटना में बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने बताया कि पटना के मिथिलेश स्टेडियम में लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस खेल को देखने के लिए निःशुल्क टिकट रखा गया है। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पिछले 10 दिन से हम कंटिन्यूसली उनके फोन के ऊपर है और इस कैंपा के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ग्राउंड के बारे में, कौन सा ग्राउंड फिल आउट करना है। तो उसके बारे में जिन लोगों ने परमिशन दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का भी, खास करके क्योंकि आईपीएल कैंपा क्या है और बीसीसीआई का इसके पीछे इंटेंशन क्या है, केवल आप लोग की वजह से ही हम पटना में लोगों को समझा सकते हैं। इस सीजन आईपीएल कैंपा जो है 50 शहरों में होने वाला है, उनमें बिहार में केवल पटना में ही होने वाला है। ये 4 और 5 तारीख को होने वाला है और इसकी जगह का आपको बताऊं तो जगजीवन क्रिकेट ग्राउंड के 4 और 5 तारीख को आईपीएल कैंपा होने वाला है। बीसीसीआई ने पटना को ही क्यों चुना है? आपको जानते होंगे कि आप किसी क्रिकेट मैच को अगर देखने जाते हैं ग्राउंड पे तो आपको टिकट कंपल्सरी होती है, टिकट और क्रेडिट आपको कंपल्सरी होती है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं होती। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।